प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको ब्लेस करते हैं। हम खुदावन के वचन की तरफ चलेंगे, जो आज मैं आपके साथ प्रभु के वचन से पढ़ना चाहता हूं। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसकी 40 आयत को मैं पढ़ रहा हूं। यहां लिखा है, और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। अब एक और आयत पढ़ूंगा, लूका 2 अध्याय उसकी 52। और यीशु बुद्धि और डीलडौल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसकी 80 आयत को मैं पढ़ूंगा। और वे बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इस्राएल पर प्रकट होने के दिनों तक जंगलों में रहा। हालेलुया। हालेलुया। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, थोड़ा सा प्रार्थना में चलेंगे इस वचन के लिए। प्रभु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। खुदावन, इस वचन को हमारे ऊपर प्रकट करे, रिवील करे। यीशु मसीह तू मदद कर, पवित्र आत्मा अगुवाई करे, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओके, हमने जो 3 वचनों को पढ़ा लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय से और दूसरे अध्याय से, इन तीनों वचनों में एक कॉमन बात है। सबसे पहले जो हमने पढ़ा वो प्रभु यीशु मसीह के लिए है। लूका 2 अध्याय उसकी 40 और उसकी जो आखिरी आयत में से हमने पढ़ा, लूका 40 में लिखा है, ये और बालक बढ़ता गया और बलवंत होता गया, बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। ये प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा हुआ है। फिर 52 में हमने पढ़ा, और यीशु बुद्धि में और डीलडौल में परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह में बढ़ता गया। और जो 1 अध्याय में हमने पढ़ा है, 1 अध्याय उसकी आखिरी आयत, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में लिखा हुआ है। लिखा है, और वे बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया। इन तीनों वचनों में जो एक कॉमन बात है वो है बढ़ोतरी, बलवंत होना। प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा हुआ है कि वो बढ़ता गया, बालक बढ़ता गया। फिर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए लिखा हुआ है कि वो बालक बढ़ता गया। अगर मैं आपको परमेश्वर के वचन से एक और वचन पढ़ाऊं, वो पहला शमूएल उसका 2 अध्याय उसकी 26 आयत में लिखा हुआ है, परंतु शमूएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस वचन में भी पहला शमूएल उसका 2 अध्याय 26वें पद में हमने देखा, शमूएल नबी जो प्रभु का दास था उसके लिए भी लिखा हुआ है कि शमूएल बालक जो था वो बढ़ता गया, परमेश्वर और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न थे। हमने ये सारे वचनों में जो देखा है, जो एक शब्द वो है बढ़ोतरी। तो आज हम बढ़ोतरी के बारे में बातचीत करेंगे। बढ़ोतरी जो है वो बहुत जरूरी है। कितना अच्छा लग रहा है इन वचनों को पढ़ करके कि प्रभु यीशु मसीह भी वो जब छोटा बच्चा था वो बढ़ता गया। फिर यूहन्ना के लिए हमने पढ़ा कि वो भी बढ़ता गया, बुद्धि में, शरीर में वो ताकतवर होता गया। शमूएल के लिए भी हमने पढ़ा कि जो शमूएल प्रभु के भवन में सेवा करने वाला एक छोटा बालक था, वो बढ़ता गया। और जब हम बाइबल में देखते हैं, हम इन तीनों कैरेक्टर्स को, हमारे प्रभु यीशु मसीह मुक्तिदाता को देखते हैं कि जब वो बढ़ गया, वो पिता की इच्छा को पूरा कर रहा है। और प्रभु यीशु मसीह अद्भुत काम कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, कोढ़ी चंगे हो रहे हैं, अंधे जो है वो आंखों को पा रहे हैं। यूहन्ना के बारे में हम देखते हैं, यूहन्ना के पास भीड़ की भीड़ आती है और वो उनको तौबा करने का, वो उनको मन फिराने का प्रचार करता है। और लिखा भीड़ की भीड़ यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने के लिए आती थी। शमूएल के बारे में हम देखते हैं, शमूएल जो था वो प्रभु का सेवक था।
वो राजाओं को अभिषेक करने वाला प्रभु का सेवक था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, शाऊल को वो अभिषेक करने वाला प्रभु का सेवक था। दाऊद को अभिषेक करने वाला वो प्रभु का सेवक था। वो प्रभु का अभिषेक दास था। वो खुदा की बात सुनकर के लोगों के साथ बातचीत करता था। हम शमूएल की सेवकाई पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि वो याजक का काम भी कर रहा है, वो नबी का काम भी कर रहा है, और उससे पहले वो इस्राएल कौम का वो न्यायी है। लेकिन क्या उन्होंने एकदम से ये काम करने शुरू कर दिए? जी नहीं, वो पहले बालक थे। हमारे प्रभु, हमारे उद्धारकर्ता भी वो बालक थे, छोटे बच्चे थे, लेकिन बाइबल कहती है कि वो बढ़ते गए। यूहन्ना के लिए लिखा है कि वो बढ़ता गया। शमूएल के लिए भी लिखा है कि वो बालक बढ़ता गया, और बाद में उनके जीवनों से हम परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखते हैं। मेरे प्रियो, आज हम बढ़ोतरी के ऊपर बात करेंगे। बढ़ोतरी जो है ये संसार का नियम है। अगर कोई चीज जीवित है तो उसमें बढ़ोतरी होनी जरूरी है। अगर उसकी बढ़ोतरी नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम जो विश्वासी हैं, हमने नया जन्म लिया, प्रभु को ग्रहण किया, खुदा के सेवक हमें दूध पिला रहे हैं, अन्न खिला रहे हैं, लेकिन हमारे जीवनों में अगर कोई बढ़ोतरी नहीं है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जब बढ़ोतरी नहीं होती तो कुछ चीजों को देखना पड़ता है। सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि खाना पीना सही है, खुराक सही मिल रही है। अगर खुराक सही मिल रही है तो फिर भी बच्चा नहीं बढ़ रहा है, तो फिर इसका मतलब कि बच्चे के अंदर कोई बीमारी है। तो उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। मैं छोटी सी बात अपने परिवार की बताना चाहूंगा। मेरा बेटा अनुग है, अभी 14 साल से ऊपर हो गया है। जब वो छोटा सा था तो उसकी जो ग्रोथ थी वो जल्दी से नहीं हो रही थी। उसकी उम्र के मुताबिक उसकी ग्रोथ नहीं हो रही थी, और मेरी बीवी करुणा उस बात को लेकर बहुत परेशान थी। इतनी परेशान थी, इतनी परेशान थी। हमारे घर कोई भी प्रभु का सेवक आता था, वो उनको बोलती थी कि मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करो। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है प्रार्थना करवाना, लेकिन मैंने करुणा को बोला, करुणा जब इसका समय आएगा ये सब कुछ करना शुरू करेगा। बहुत अच्छी बात है, हम इसको अच्छा खाना खिला रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। हम प्रार्थना करवाते रहे, उसको अच्छा खाना खिलाते रहे, लेकिन प्रभु की दया से वो बालक अनुग्रह भी बढ़ने लग गया। अब काफी लंबा मेरी हाइट का हो गया है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये तो मैं अपने परिवार की बात बता रहा था। करुणा बहुत परेशान थी, मैं भी परेशान होता था, लेकिन मैं जाहिर नहीं करता था। नेचुरली है कि एक माँ बाप होने के नाते अगर बच्चा नहीं बढ़ेगा तो माँ बाप परेशान हो जाएंगे। अभी मेरे दोनों बच्चे बढ़ रहे हैं, हाइट में बढ़ रहे हैं, शरीर में बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर वो नहीं बढ़ता अनुग्रह, आज भी 14 साल के बाद भी वो छोटा सा बच्चा होता, तो आज हमारे दिल पर क्या बीतती, हम बहुत परेशान हो जाते। मेरे प्रियो, हमारा पिता, हमारा परमेश्वर, हमारा खुदा जब हम हमारे जीवन में बढ़ोतरी नहीं देखता तो हमारा पिता भी दुखी होता है। हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम बढ़ोतरी करें, हम भी बढ़े। लिखा है वो बालक बढ़ता गया और बलवंत होता गया। हमारी मसीह में ग्रोथ कहां है? हम कितना बढ़ गए हैं? 10 साल पहले हमारा प्रार्थना करना वही था, और 10 साल के बाद भी हम वैसी ही प्रार्थना कर रहे हैं। 10 साल पहले हमें वही गीत आते थे, आज 10 साल के बाद भी हम वही गीत गा रहे हैं। 10 साल के पहले भी हम गवाही देने से शर्माते थे, और अगर 10 साल के बाद भी आज हम गवाही देने से शर्मा रहे हैं तो हमारी बढ़ोतरी कहां है? वो बालक बढ़ता गया और बलवंत होता गया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि हम खुदा में बढ़े, हम प्रभु में बढ़े, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। अगर हम प्रभु के वचन से देखें
कुलसियों की पत्री में पौलुस कहता है बढ़ोतरी के बारे में। थोड़ा सा मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, अगर आपके पास बाइबल है तो आप कुलसियों उसका 2 अध्याय उसके 6 वचन में मैं पढ़ रहा हूं। ये लिखा है, जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया वैसे ही उसमें चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते बढ़ते रहो। 7वीं अंक में है लिखा, उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। प्रियो, बढ़ोतरी बहुत जरूरी है। मैंने बताया संसार का नियम है। अगर मैं संसार की बात करूं, अगर किसी कंपनी में बढ़ोतरी नहीं हो रही तो या तो उस कंपनी को बंद कर देते हैं, अपने वर्कर्स को निकाल देते हैं, वो उनकी सैलरी बंद कर देते हैं, क्योंकि कोई ग्रोथ नहीं है, बिजनेस में कोई ग्रोथ नहीं है तो बंद कर दिया जाता है। हर जगह बढ़ोतरी हो रही है, हर जगह। अगर आप 25 साल या 30 साल पीछे चले तो सबके पास, बहुत सारे लोगों के पास, सबके पास नहीं बोलूंगा, बहुत सारे लोगों के पास कच्चे मकान थे, लेकिन धीरे धीरे पक्के मकान हो गए, लेंटर डाल दिया। अब जो घर बनाए जा रहे हैं वो अलग अलग तरीके से बनाए जा रहे हैं। पहले लोगों के पास बहुत बड़े बड़े रेडियो होते थे, रेडियो बदल गए, उसके बाद ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन आ गए, उसके बाद कलर टीवी आ गए, धीरे धीरे एलसीडी आ गई, एलईडी आ गई। पहले कहीं जाना होता था, टेप रिकॉर्ड होती थी, उसके बीच में कैसेट होती थी। मैं भी जब कहीं जाता था मेरे पास वॉकमैन होता था, हेडफोन होता था, कैसेट्स होती थी। आज वो सब कुछ नहीं है। बहुत बढ़ गए हम, टेक्नोलॉजी में हम बहुत बढ़ गए हैं, हर चीज में बढ़ोतरी हो रही है, बदलाव हो रहा है, लेकिन मसीही भाई बहन वही के वही हैं। बाइबल कहती है वो बालक बढ़ता गया, बलवंत होता गया। हम कब बलवंत होंगे? आज भी वैसे के वैसे कमजोर विश्वासी हैं, हम कब बलवंत होंगे? देखा, वो बुद्धि से परिपूर्ण होता गया, परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। 52 में लिखा है, परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। कितना अद्भुत है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। बढ़ोतरी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। देखिए, परमेश्वर के और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। देखिए, ऐसे बढ़ोतरी बहुत जरूरी है। अगर हमारे जीवन में बढ़ोतरी नहीं है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। या तो हमारी खुराक में गड़बड़ है या फिर हमारे अंदर कोई बीमारी है। अगर ऐसा है, कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही, तो जरूर अपना चेकअप करवाइए। देखिए आप कैसी खुराक खा रहे हैं, आप कैसी आत्मिक खुराक खा रहे हैं, या आपके अंदर कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो आपको प्रभु में बढ़ने नहीं दे रही, आपकी मसीह में कोई ग्रोथ नहीं हो रही। मेरे प्रिय भाई बहनों, जरूर अपने आप को जांचिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो बढ़ोतरी पसंद करता है। वो चाहता है कि हम खुदा में बढ़े, हम प्रार्थना में बढ़े, हम वचन पढ़ने में बढ़े, हम गवाही देने में बढ़े, हम अपनी गिविंग में, अपने देने में बढ़ जाए। लिखा है परमेश्वर उससे प्रसन्न था, परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था। हम परमेश्वर का अनुग्रह पाना चाहते हैं, लेकिन बढ़ना नहीं चाहते। आए हम इन दिनों अपने जीवन के ऊपर विचार करें, थोड़ा सा विचार करें कि हम कितने बढ़ गए हैं। मैं आपके ऊपर थोप नहीं रहा, लेकिन एक सलाह दे रहा हूं कि थोड़ा सा हम पीछे चल के देखें। 5 साल पहले हम किस जगह पर थे और आज हम विश्वास में कहां पर बढ़े हैं। हमने कितनी ग्रोथ की है, हम कितनी बढ़ोतरी कर पाए हैं। लेकिन अगर कहीं कमी आती है, लग रहा है कि कहीं कमी है, या तो हमारी खुराक में कमी है, हम अच्छा भोजन नहीं खा रहे, तो अच्छा भोजन खाइए। लेकिन अगर अच्छा भोजन मिल रहा है, आत्मिक भोजन की बात कर रहा हूं मैं, अगर अच्छा आत्मिक भोजन मिल रहा है
तो फिर हमारे अंदर कोई बीमारी है, अपना चेकअप करवाइए, अपने डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर मीन्स प्रभु के पास जाइए, अपने परमेश्वर के पास जाइए और उसके सामने अपने आप को रखिए। फिर वो आपका ऑपरेशन करेगा, आपके बीच में से जो बीमारी है उसको निकालेगा, कि ताकि आपकी ग्रोथ हो सके, आपकी बढ़ोतरी हो सके। वो बालक बढ़ता गया, बलवंत होता गया, बुद्धि से परिपूर्ण होता गया। परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। आज हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आपकी बढ़ोतरी हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।